आई वी यू दे के साथ नहीं आता, बाकी सबके साथ ऐसी ऐसा आता है। दो कैसे अभी समझोगे आप। आज की क्लास है हमारी टाइप्स ऑफ टेंस, यानी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के प्रकार। यस नॉट, आपने ज्यादातर सुना होगा भाई टेंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 प्रकार के नहीं होते हैं। मैं कहता हूं 12 प्रकार के होते हैं टेंस। कैसे होते हैं 12 प्रकार के, चलिए देखिए टाइप्स ऑफ टेंस यानी कि टेंस के प्रकार। तो फर्स्ट नंबर पे आप प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस की बात करिए। यस और नॉट। तो टेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के, लेकिन 3 प्रकार के नहीं होते हैं, ये जो है 12 प्रकार के होते हैं। यस और नॉट। एक ही टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का पहला रूप होता है, दूसरा यहां पर आया फेस परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए एक ही टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस के मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है, जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 पार्ट्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे कि भाई हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है, इसके क्या नियम है और सेंटेंस कैसे बनाया जाए। लेकिन फिलहाल इसमें हम बात कर ही लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेके चलेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इन वाक्यों के अंत में, यानी कि इसका हम पहचान लिखवाते हैं पहले, ताकि आपको जो है सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं आए। आज आप सेंटेंस बना करके जाएंगे। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे एक सेंटेंस ले लीजिए, जैसे ता है, ती आना चाहिए ना। जैसे मैं सुबह में रोजाना उठता हूँ, सुबह में जल्दी उठता हूँ, मैं टॉयलेट जाता हूँ, ता हूँ, ते हूँ आ रहा है। अब मेरे पापा खाना बनाते हैं, या मम्मी खाना बनाती है, मेरे पापा खेत जाते हैं, तो ते है आ गया। जैसे नोट, अब जैसे ये है ते है आ गया, ता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, ती हूं, मैं तुम्हें खाना बना के खिलाती हूं। तो ये सारी चीजें, अगर ये चीज लास्ट में आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। लेकिन इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान लिखवा दी, इसके नियम क्या है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपकी ये पैटर्न याद है रूल्स वाला, यानी कि नियम वाला, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सा भी टेंस बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं खाना खाता हूं, मैं पानी पीता हूं, ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं, लेकिन एफर्मेटिव होते हैं। यस नॉट, एफर्मेटिव जिनमें सिर्फ हाँ ही हाँ है। मैं खाना खाता हूं, पानी पीता हूं, मैं नहाता हूं, है ना, मैं कुछ हर काम करता हूं। यस नॉट, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। अब जैसे इसका कोई एक सेंटेंस बना लीजिए, इसके लास्ट में बस शर्त ये है ता, ते आदि यही चीज आनी चाहिए, कोई ना कोई चीज आनी चाहिए, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे कोई एक सेंटेंस ले लीजिए, नंबर 1, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। यस नॉट। अब इसमें हम सेंटेंस बनाने कैसे सीखेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होगा सब्जेक्ट क्या होता है, ये वर्ब क्या होता है और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट
जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, यानी कि कर्ता ग्रामर के अनुसार। लेकिन मैं इंग्लिश स्पीकिंग भी कराता हूं, तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग की जो क्लास है मेरी शाम को 7:30 बजे आती है, और ये जो ग्रामर की क्लास है वो सुबह में 7:30 बजे आती है। तो आप ग्रामर सीख रहे हैं तो सुबह में 7:30 बजे सीखिए, और इंग्लिश स्पीकिंग यानी कि मात्र 60 घंटों में अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो शाम में 7:30 बजे देखिए। तो क्या होता है, ये जो नियम है इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम, जो इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसी भी काम को करने वाला। जैसे मैं खाना खाता हूं, तो खाना कौन खाता है, मैं। कभी भी अब सब्जेक्ट की पहचान करना सीखो, कौन से जब क्वेश्चन करोगे तो सब्जेक्ट निकल कर आएगा। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो इसमें सब्जेक्ट निकालना है, मैं तो किससे करेंगे क्वेश्चन, हम सब्जेक्ट निकालना है ना, मैं सब्जेक्ट निकाल, कौन से क्वेश्चन करेंगे तो कौन निकल आएगा, मैं। तो ये हो गया हमारा मैं सब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर हमें वर्ब निकालनी है, क्या निकालनी है, वर्ब निकालनी है, तो हमें क्या का क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये ग्रामर में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको देसी नुस्खे दे रहा हूं, ऐसे देसी नुस्खे कि आप कभी भी फेल नहीं होंगे। क्या पढ़ाते हैं इसमें, क्या, जब क्या से क्वेश्चन करोगे तो क्या करते हैं, हम पढ़ाते हैं, पढ़ाना आ गया इसमें। किसे, ऑब्जेक्ट निकालना है हमें, तो करेंगे किसे से क्वेश्चन, तो किसे, तुम्हें, सब चीज निकली आई है ना। अगर कौन सा क्वेश्चन करेंगे आप तो निकल का आएगा कौन, सब्जेक्ट निकल का आएगा ना। अब जब क्या से क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्या निकल का आएगा, पढ़ाता, लेकिन ये क्या है, वर्ब। अब ये जब किसे से क्वेश्चन करेंगे तो निकल आएगा तुम्हें, यानी कि जब किसे से क्वेश्चन करेंगे तो आएगा आपका ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम्हें। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, एक सेंटेंस बनवा देते हैं इसी सेंटेंस को, तो मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई। लेकिन एक नोट्स लिख लीजिए, नोट्स है इसमें, IVU दे के साथ S या ES नहीं आता है, ठीक है। IVU दे के साथ S या ES नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। जैसे बाकी सभी चीजों के साथ आता है, IVU दे के साथ नहीं आता, बाकी सबके साथ SES आ जाता है। दो कैसे अभी समझोगे आप, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, ठीक है, तो इसमें आई आ गया, तो वर्ब में S या ES नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो मैं, आई। अब पैटर्न क्या है हमारा, यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब है ना, वर्ब क्या है इसमें हमारी, वर्ब, पढ़ाना क्या बोलते हैं, टीच, यस और नॉट। अब क्या कह रहे हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES, लेकिन हमें नोट पे लिखवाया है IVU दे के साथ S या ES नहीं आता है, तो यहां पर आई है, जब आई आ गया तो S या ES नहीं आएगा, ठीक है। तो आई टीच। अब इसके बाद हमारे क्या चीज होती है, ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ऑब्जेक्ट क्या हमें, तुम्हें क्या बोलते हैं, यू, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, आई टीच यू, समझ में आ गया। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में सेंटेंस बनाने सीखेंगे, क्योंकि आपको हमने पहचान भी लिखवा दी है और नेम भी लिखवा दिया है, नोट्स भी करा दिया है, यस नोट, और यही बता दिए कि आपको कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, यस नोट। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हर एक सेंटेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ एक नई क्लास में। अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं मुझसे, ग्रामर के सेंटेंस सीखना चाहते हैं, तो आप सुबह में 7:30 बजे जुड़िए मुझसे। और अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो शाम में 7:30 बजे रोजाना की मुझसे मिलिए। तो चलिए मिलता हूं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में।